कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों ने भी अपने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्यों की पूरी कोशिश यही है कि भारत में इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए जरूरी इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित कर लिए जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। आपात बैठक के बाद राज्यों में हलचल है। राज्य हर तरह से कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों से तुरंत फ्लाइट सस्पेंड की जाए। दिल्ली में एहतियातन डीडीएमए से एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के दिल्ली के अंदर भी अलर्ट मोड पर सरकार आ चुकी है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों और तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करने का सख्त आदेश जो है वो दिया गया है। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से अहम बैठक की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए और इसके साथ साथ ये फैसला लिया गया कि तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं और बाजार हैं उनमें कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा तमाम जो अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन के मूड में है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है और इसी चीज को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के आज एक इम्पोर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक कर रही है। शिवराज सरकार ने बैठक में तय किया है कि स्कूल अब 100% क्षमता की बजाय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करेंगे और 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी इंटरनेशनल जो ट्रेवल करके आए हैं उनकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती के साथ पालन हो। केंद्र सरकार ने जो जो हमें निर्देश दिए हैं उसका हम पूरी सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह कोरोना की गति को बढ़ने ना दें। गुजरात और झारखंड की तरफ से भी कहा गया है कि वो नए वेरिएंट को लेकर तैयार हैं। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। गुजरात सरकार ने जो समय मिला उस समय में जो केसेस और जो व्यवस्था वो दूसरी लहर में थी उससे भी 2.5 गुना व्यवस्था अभी बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन बेडेड की बात हो, आईसीयू की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अभी ये तीसरी भी आवे, चौथी भी आ जावे कि 5वीं भी आवे, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर पहले जान है तब जहान है, तो जब जान बचेगी तभी जहान रहेगा। तो जहान को बचाने के लिए जान को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए निश्चित तौर पर लोगों को जो है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और जो ICMR के गाइडलाइन है, WHO के गाइडलाइन है या हमको खुद में भी हमको जो है अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और भी राज्यों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। गोवा ने 2 स्पेशल वार्ड तैयार रखे हैं ताकि मरीज आए तो इलाज हो जाए। राजस्थान 100% वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। तमिलनाडु ने अपने 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर स्पेशल अफसर तैनात किए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन रहना होगा। केरल और गुजरात ने भी RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। कर्नाटक में एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर बैठक की। यहां पहले से ही एहतियाती कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सारे राज्यों का मकसद एक ही है कि हमें कोरोना की पिछली मार से सबक लेते हुए अगले वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस लड़ाई में सतर्कता ही बचाव है।